इन भाई साहब का कहना है, अगर आपने जबान से एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो आपका कल्याण हो जाना चाहिए था। और इससे भी बड़ी और गहरी बात, आपके अनंत जन्म हो चुके हैं तो आपने अनंत बार भगवान के नाम लिए हैं, फिर भी आपका कल्याण नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? शास्त्रों में जो भी बात लिखी गई है या जो भी नाम की महिमा बताई गई है वो सब मिथ्या है। इनका नाम है प्रिया शरण महाराज जी। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़े कथावाचक है। आप YouTube पर इनकी कई सारी वीडियो देख सकते हैं जहां पर ये भागवत कथा कर रहे हैं और साथ ही ये आपको जीवन जीने के रहस्य बता रहे हैं कि आपको काम वासना से कैसे मुक्ति पाना है, आपको जीवन कैसे जीना है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जिस व्यक्ति को शास्त्र पर विश्वास नहीं है, जो शास्त्र की बातों को मिथ्या बोल रहा है, वो व्यास गादी पर बैठकर कथा कैसे कर सकता है? जिसको शास्त्र पर विश्वास नहीं है वो भगवान पर विश्वास कैसे कर सकता है? क्योंकि पहले तो शास्त्र पर विश्वास करना पड़ता है, उसके बाद ही भगवान पर विश्वास होगा। अगर आपको शास्त्र में लिखी ये बात ही हजम नहीं हो रही है कि नाम जप करने से आपका कल्याण हो जाएगा, तो फिर शास्त्रों में जो भगवान की लीला, जो भक्तों के चरित्र और जो भी भगवान की महिमा बताई है उस पर आप कैसे विश्वास कर सकते हो? अगर आपको ही इन पर विश्वास नहीं है तो आपको जो लाखों लोग सुन रहे हैं, आप उनकी भगवान पर श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े कथावाचक होकर भी नाम जप की महिमा नहीं समझ पाए और लोगों से बोल रहे हो कि नाम जप करने से आपका कल्याण नहीं होगा। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग एकांतिक में कई बार बोला है कि मैं अपनी छाती की बात बता रहा हूँ, नाम जप ही जीवन का सार है। बस आप नाम जप कर लो और कुछ मत करो, पूजा पाठ तीर्थयाटन कुछ मत करो, बस नाम जप कर लो। जब एक साधक ने श्री प्रेमानंद जी महाराज से उनके एकांतिक में प्रश्न पूछा कि आप हर प्रश्न का उत्तर नाम जपी क्यों देते हो? आपसे हम कोई भी प्रश्न कर ले लेकिन आप यही बोलते हो नाम जप करो, नाम जप करो। आखिर सबका उत्तर नाम जप कैसे हो सकता है? प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि मैंने कई सारे ग्रंथ, शास्त्र, वेद, उपनिषद पढ़े हैं और उन सब का निचोड़ यही निकला है, नाम जप। नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नाम जप करने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। नाम जप मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है, इतनी ज्यादा नाम जप की महिमा है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एकांतिक में कई बार कहा है, तुलसीदास जी जैसे जो मरा मरा कह रहे थे और 2 बार में मरा से राम बन जाता है, वो राम राम कर करके त्रिकालदर्शी हो गए और उन्होंने भगवान के चरित्र को पहले ही लिख दिया है। इतनी ज्यादा है नाम जप की महिमा। हरिदास जी नाम के एक बहुत बड़े संत थे जो भगवान का नाम जप करते थे और गांव वाले भी उनकी बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। एक बार एक राजा ने सोचा कि जितना सम्मान हरिदास जी का होता है उतना तो कोई मेरा करता ही नहीं है। मेरे पास धन दौलत, मैं राजा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो सम्मान नहीं मिलता है जितना ये हरिदास को मिलता है। तो उन्होंने एक वेश्या को हरिदास जी के पास भेजा कि आप इनकी तपस्या को भंग करें और इनको बदनाम करें। वेश्या हरिदास जी के पास जाती है। हरिदास जी नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेश्या ने कई बार हरिदास जी से बात करने की कोशिश की और वो अपना रूप ऐसे बनाकर गई थी कि कोई भी मोहित हो जाए, लेकिन हरिदास जी वहां पर भी पिघले नहीं और अपना नाम जप करते रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, लेकिन फिर भी हरिदास जी ने वेश्या से बात नहीं की। 3 दिन बाद जब लगातार 3 दिन तक वेश्या ने हरिदास जी के मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुना तो वो पूरी तरह से पिघल गई और वो हरिदास जी से माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपको गिराने आई थी लेकिन आपने मुझे ही बदल दिया। तब जाकर हरिदास जी ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। वेश्या ने हरिदास जी को पूरी कहानी बताई कि मैं आपको गिराने आई थी, आपको बदनाम करने आई थी, लेकिन आपने तो मुझे ही चेंज कर दिया। वेश्या ने हरिदास जी को अपना गुरु बनाने के लिए कहा।
हरिदास जी ने वेश्या को अपना शिष्य बनाया और नाम दिया, और वो भी नाम जप करने लगी और हरिदासी कहलाई। नाम जप की इतनी महिमा है कि एक वेश्या को हरिदासी बना दिया और वो हरिदासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और ये महाराज जी जो व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा कर रहे हैं, भागवत जी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नाम जप करने से कल्याण नहीं होगा। आपने अनंत बार भगवान का नाम लिया है, क्या आपका कल्याण हो गया? प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग एकांतिक में कई बार कहा है, अगर आपने एक बार भी राधा नाम, राम नाम, हरि नाम, नारायण नाम लिया है तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका कल्याण हो जाएगा, उन्होंने कहा है आपकी दुर्गति नहीं होगी, आप नरक नहीं जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन लोगों को बस ज्ञान नहीं है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज के टाइम पर कई सारे कथावाचक हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान भी नहीं है। वो व्यास गादी पर बैठकर भगवान की कथा कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना है, ना कि लोगों को भगवान से जोड़ना है। जब उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं, जब उनको शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं है, तो वो लोगों को सही सलाह कैसे दे सकते हैं? प्रेमानंद जी महाराज ने जब कहा था कि आप अगर एक बार दो बार अगर आपने राधा नाम लिया है, एक बार भी लिया है, तो आप नरक नहीं जाओगे। इसका मतलब क्या है? अगर आपने भगवान का नाम लिया है तो वापस से आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, आपकी दुर्गति नहीं होगी, आपको वापस से नीच योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। 83,99,999 और योनियां हैं मनुष्य योनि छोड़कर। अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया है तो आपको नीचे वाली योनियों में नहीं गिरना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें आप नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार अपने एकांतिक में सत्संग में कहा है कि अगर आपका आखिरी बार में भगवान का चिंतन रहा तो आपका कल्याण हो जाएगा। ना कि उन्होंने ये कहा कि एक बार राधा नाम लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। पहले तो इन मूर्खों को कोई समझाओ कि कल्याण होगा कैसे। और ठीक है, चलिए मान लिया कि भगवान का नाम लेने से कल्याण नहीं होगा, कलयुग की बात है, तो फिर आप ये तो बताइए कि हमारा कल्याण कैसे हो। आपने तो बस ये बोल दिया कि भगवान का नाम लेने से कल्याण नहीं होगा। अगर होता तो अनंत बार नाम लिया है, तो हमें कल्याण का मार्ग भी तो बताओ कि सिर्फ आपको सवाल उठाना ही आता है कि इससे तो कल्याण नहीं होने वाला। मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसे कथावाचकों की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर कथावाचकों को भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। बस इधर उधर से दो चार बातें सुन ली और व्यास गादी पर बैठ गए भगवान की कथा करने के लिए। जिनको खुद शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, वो लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि शास्त्रों में जो बात लिखी है वो सत्य है। जो लोग खुद शास्त्रों पर सवाल उठा रहे हैं, शास्त्रों की बातों को मिथ्या बता रहे हैं, वो लोगों से कैसे आग्रह करेंगे कि आप शास्त्रों की बातों पर विश्वास कीजिए कि शास्त्रों में जो भी लिखा है वो अक्षरशः सही है, सत्य है। भगवान की जो भी लीलाएं हैं, जो महिमा है, वो सब सत्य है। आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। जब आपको खुद उस पर विश्वास नहीं है तो आप लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो शास्त्रों पर विश्वास करें। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा, जो व्यक्ति शास्त्र पर विश्वास नहीं करता है, जो व्यक्ति शास्त्र पर सवाल उठाता है, फिर चाहे वो कथावाचक हो, संत हो या कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को कथा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। कथा करने का अधिकारी वही होता है जो शास्त्र पर विश्वास रखे और जिसका खुद का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना हो, लोगों को भगवत प्राप्ति कराना हो, ना कि जिनका लक्ष्य पैसे कमाना हो। आज के टाइम पर कथावाचक का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के टाइम पर प्रेमानंद जी महाराज जैसे, इंद्रेश जी महाराज जैसे बड़े बड़े कथावाचक हैं, प्रेमानंद जी महाराज जैसे बड़े बड़े संत हैं, आप उनको सुनिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कथावाचकों को ना सुने, ना तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा और ऊपर से आपकी भगवान पर भी अश्रद्धा करवा देंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।